इस पे 63 FIR दर्ज है। मरते दम तक भी हम इनका साथ देंगे, चाहे हमें कितनी भी कुर्बानियां देने पड़े, कितने धरने प्रदर्शन करने पड़े, जो भी। जैसे हमारी कल मीटिंग है जंतर मंतर पर, संयुक्त मोर्चे की पूरे युवा। गुड न्यूज़ हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने आशीष भाई की तरफ राम राम। दोस्तों आज आप पहुंचे धनौदा गांव में, क्योंकि बिनैन खाप ने धनौदा गांव में धरना शुरू किया है। जंतर मंतर दिल्ली पर जितने अपने खिलाड़ी भाई न्याय के लिए बैठे हैं उनका समर्थन में उतरे हैं और इनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ में सबसे पहले है राशि खाप के प्रधान राशि मोर खाप के प्रधान रणधीर मोर जी। सबसे पहले जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी देखो, आपने सबसे पहले ये सवाल है, मोदी सरकार ने एक नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या आज बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है? ये मोदी ने जो नारा दिया था सिर्फ वोट बैंक के लिए दिया था, अपना राज लाने के लिए नारा दिया था। आज पूरे देश में कहीं भी खिलाड़ी तो रह गए दूर, एक गरीब की बेटी भी सुरक्षित नहीं है। आपने देखा रसकांड, एक गरीब की बेटी को कैसे टायरों के अंदर चढ़ा। मैं तो इस बेटी को सलूट करता हूँ, पूरा देश सलूट करता है आज इस बेटी को, जिसने अपनी कहानी को उजागर किया, सामने ले आया। नहीं आम बेटी तो कोई होती या कमज़ोर दिल की होती, आत्महत्या कर लेती, देश का एक सितारा आज इस दुनिया में ना होता। इस बेटी ने तो आज जो काम किया है, नहीं पूरे देश की बेटियों की इज्जत बचाने का काम किया। जो भेड़िए हैं इस देश में, बीजेपी की सरकार के अंदर पड़े हुए हैं भेड़िए, गऊ की खाल में भेड़िए हैं, देखो पोशाक में। हाँ जी देखो जी, एक मोदी ने साक्षी मलिक और गीता फोगाट के साथ चाय पी दिखा था। आप मेरे परिवार की बेटी है, मैं इंडिया लेवल पर खेल सद्भावना को सबसे ऊपर रखूंगा। क्या खेल सद्भावना के पिछाड़न का काम हो रहा है? मेरे ख्याल में जो आपने ये सवाल किया है, नहीं बड़ा अहम सवाल है। जैसे अपने ये सरसा वाले महाराज थे गुरुमीत जी, और वो कहते थे कि मेरी धर्म की बेटी बड़बोली बेटी है। मेरे ख्याल तो ये वहीं से बात जुड़ती है। उसने अपनी बेटी होती तो वो कर्नाटक का इलेक्शन छोड़कर दिल्ली में आता और अपनी बेटी से बात करता। क्या दुख है बेटी। धन्यवाद जी। और हमारे साथ में गांव धनौदा के पूर्व सरपंच परसोत्तम शर्मा जी है, इनसे भी सवाल जवाब करेंगे। सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार जी। देखो जी, एक सवाल है, बीजेपी सरकार ने कहा भाई ये जो भी खिलाड़ी बैठे नहीं राजनीतिक पार्टियां करें, वो कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, कोई खिलाड़ी रोड पे अगर राजी नहीं था, आप इसका बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये जो बयान है कि राजनीतिक पार्टी वाला, पहली बात तो राजनीति को आप जीवन से निकाल ही नहीं सकते। जो पार्टी अभी सत्ता में बैठी है वो भी तो राजनीति के दम पे ही बैठी है। तो ये तो बहुत छोटी सोच की बात है कि राजनीति के कारण बैठे हैं। जिस आदमी को दुख होता है, जिसके साथ अत्याचार होता है, वो लोग रोड पे आते हैं और उनसे बचने का एक सीधा सा फार्मूला बता दिया तो दूसरी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। हर बार ये फार्मूला नहीं चलेगा और हर बार ये कहना उचित भी नहीं है। जिसके साथ अत्याचार हुआ है वही जानते हैं कि उनके साथ कितनी जाति हुई है, और उसी के लिए हमारी बेटियों को न्याय मिले। ये सर्व जातीय बिनैन खाप की धरती पे धरना शुरू किया गया, और जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। हाँ जी देखो जी, दिल्ली जंतर मंतर पर हमारे खिलाड़ी बहन भाई बैठे नहीं, उन तीनों का भाई जितने भी खाप है वो उनके सदस्य जल्दी से जल्दी जंतर मंतर पर पधारो। क्या बिनैन खाप के सदस्य दिल्ली जंतर मंतर पे जाएंगे? देखिए, कल परसों ही हमारे बिनैन खाप के प्रतिनिधि ईश्वर सिंह नैन जी पूरी खाप की तरफ से वहाँ अपना एक सहमति पत्र कह सकते हो सौंप के आए हैं, और उसकी कॉपी भी आपको उपलब्ध करवा देंगे। और हरियाणा की सभी खापों के प्रतिनिधि, मोर साहब भी गए हैं, हमारे इधर खटकड़ साहब से गए हैं, ये मतलब जितनी भी हमारे आसपास की खापें हैं सभी लोग वहाँ गए हैं। लेकिन यहाँ बैठने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जब वहाँ लोग जाते हैं तो उनको बॉर्डरों पर रोकना शुरू कर दिया, उनको डिटेन करना शुरू कर दिया। तो उस समस्या को दूर करने के लिए कि हम अपने सतर पे ही हम लोग जहाँ हैं वहीं अपने निश्चितकालीन धरने शुरू करें और इस लड़ाई को जीतें। हाँ जी देखो जी, पहले तो किसाना पर लाठी चार्ज कराया, फिर जुआना पर पहलवाना पर भी लाठी चार्ज होया परसों को 1 बजे शाम को, और गीता फोगाट के भाई को सिर में चोट भी आई है, और बहुत से खिलाड़ियों को भी चोट आई है, उनके नाम को पता नहीं है। आप इसका बारे में क्या कहना चाहोगे पुलिस प्रशासन ने? देखिए, बहुत गलत रवैया है ये कि रात को किसी के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना किसी भी एंगल से उचित नहीं है। ये बिल्कुल अत्याचार की प्रकाष्ठा है। देखो जी, साक्षी मलिक ने ऐसा कहा है भाई हम तो एक खाट लेकर जाने लग रहे थे, खाट के जो सोते हैं उसके लिए रोका गया है। आप इसके बारे में पुलिस प्रशासन को क्या कहोगे भाई, ऐसा चीज़ को पाबंदी का बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या पुलिस प्रशासन ज़मीन पे सोता है क्या? या जितने धरने प्रदर्शन हुए हैं
अगर कोई व्यक्ति पीने के लिए पानी लेके जा रहा है, सिर पे छांव करने के लिए टेंट लेके जा रहा है और भाई सोने के लिए खाट लेके जा रहा है, तो ये किस कानून में लिखा हुआ है कि नहीं ले जा सकते? अरे जब संविधान के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति चाहे किसी भी सरकार के खिलाफ, किसी भी सत्ता के खिलाफ, किसी भी कानून के खिलाफ, किसी बात के खिलाफ भी अगर उसको आवाज़ उठानी है तो जंतर मंतर का अधिकार उसको संविधान में दिया गया है। और उसी जगह पर जब आपके साथ ये हो सकता है तो आम जनता के साथ आम जगह पे क्या होता है वो सोचने वाली बात है। हाँ जी, धन्यवाद जी। नमस्कार जी। राम राम जी। हाँ जी, आपका परिचय जी? मैं होशियार सिंह, गाँव खरड़। अच्छा जी, देखो जी, किसान पहले तो किसाना पे लाठीचार्ज था, जुआना पे, अब पहलवाना पे लाठीचार्ज। आप इसका बारे में क्या कहना चाहोगे सरकार को? यही एक बात है कि आज 140 करोड़ लोगों के सामने ये सवाल है। हाँ जी। जब भी कोई अपना आंदोलन करता है अपनी मांगों, जायज़ मांगों के प्रति, और सरकार उसको कुचलना चाहती है, जिस प्रकार से 13 महीने का किसान आंदोलन चला और आज उसके बाद फिर हमारी बहन और बेटियों को अपनी जायज़ मांगों को लेकर के जंतर मंतर पाना पड़ा, तो उन्होंने जो गंभीर आरोप इस फेडरेशन के अध्यक्ष के ऊपर लगाए हैं और FIR करवाने के लिए भी उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ा और आज तक वो ब्रिजभूषण खुलेआम घूम रहा है। हमारी इस धरना की ओर से ये मांग है कि सरकार को तुरंत उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो आरोप लगाए हैं उसको गंभीरता से उसकी जांच करनी चाहिए और ऐसा दोबारा ना हो किसी बहन बेटी के साथ, हम ये कहना चाहते हैं। और इस मंच के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ हमारे इलाके के तमाम बहन और भाइयों से, बड़े बुजुर्गों से, कि आज अगर देश को बचाना है, हमारी जवानी को बचाना है और खेल को बचाना है, तो ये लड़ाई जीतने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में धरने पे आना चाहिए और खिलाड़ियों का समर्थन करना चाहिए। हाँ जी, हमारे साथ एक सदस्य और इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका परिचय बताइए। मैं हरिकेश, भारतीय संयुक्त मोर्चा प्रचारी धनौदा। हाँ जी, देखो जी, आप पहले किसाना पे हुआ था लाठीचार्ज, जुआना पे भी हुआ, पहलवाना भी लाठीचार्ज होया है और बहुत से खिलाड़ी भाइयों को चोट भी आई। आप इसका बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो कल नाइट में वहाँ बारिश हो रही थी, परसों नाइट में वहाँ बारिश हो रही थी और बारिश होने की वजह से वहाँ चारपाई ले जाई गई, जैसे पुलिस ने बर्ताव किया रात को, क्योंकि गिल्ला था वहाँ। और जो धरने में हमारी बहन बेटियाँ बैठी है वो ताकि गिल्ले में ना बैठे, इसलिए वो अपने लिए चारपाई अन्यथा और साधन ले रहे थे, उन पर लाठी बरसाई गई और बाढ़ खींच के पुलिस ने उनको खींचा गया। क्यों खींचा गया? क्योंकि पुलिस पर भी अमित शाह और इनका पहरा है। एक क्रिमिनल आदमी ब्रिजभूषण शर्मा, जिस पर 63 FIR दर्ज है, आज तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। कैसे किया जा सकता है? क्यों किया जा सकता है? कारण के पहली बात तो 6 बार सांसद रह चुका है, एक उसका भाई MLA है और उसके जमाई वो उन्हीं संविधानिक पदों पर है। क्या ऐसे पदों पर रहते हुए उसके ऊपर कार्रवाई संभव है? नहीं है, हम नहीं मानेंगे। संभव है, पहले उसको पद से बर्खास्त किया जाए और उसके बाद जो हमारी बहन बेटियों का यौन शोषण किया है उनकी धारा को लगाते हुए और पिछले का उसे क्रिमिनल देखते हुए तो उसके FIR दर्ज की जाए और उसको सलाखों के पीछे डाला जाए। युद्ध धरना कितने दिन चल सकेगा जी? ये धरना जब तक हमारी बहन बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा। ये कमेटियाँ बढ़ा देते हैं, कमेटी तो किसान आंदोलन की भी बनी थी भाई, कमेटियाँ इन्हीं की है, इन्हीं के लोगों की है। और ये हिंदू, ये जाट की बेटी है, ये नॉन जाट की बेटी है, ऐसे करते हुए ये ना तो जाट की बेटी है, ये पूरा सर्वधर्म 36 जाति की बेटियां हैं और पूरा भारत को इस पर गर्व है और गर्व रहेगा। जब तक हमारी बहन बेटियों इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये धरना अनिश्चितकालीन लास्ट मरते दम तक भी हम इनका साथ देंगे, चाहे हमें कितनी भी कुर्बानियाँ देने पड़े, कितने धरने प्रदर्शन करने पड़े। जो भी, जैसे हमारी कल मीटिंग है जंतर मंतर पर, संयुक्त मोर्चे की पूरे युवाओं की, नौजवानों की, हर की मीटिंग है, जैसा उसमें आदेश होगा हम उस पर फूल चढ़ाने का काम करेंगे। जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय हो। धन्यवाद जी। ये बात किसने कही है जी? ये जाटों की बेटी है। ये देखो, इन्हीं के लोग, बीजेपी के लोग चाहते हैं कि कहीं पर जात का धर्म, कहीं हिंदू मुस्लिम का नाता, तो इसलिए जो बीजेपी के लोग हैं वही कहते हुए ये तो हरियाणा की बेटी है, जाटों की बेटी है। क्या और भारत की बेटियां नहीं है?
ये पूरे भारत की बेटियां हैं, पूरी छत्तीस जात सर्व धर्म जाति की बेटियां हैं। इनके अन्याय जब तक नहीं मिलता हम इनका साथ देखते रहेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। जय जवान, जय जय किसान जय और भारत। पहलवान। देखते रहे जब तक गुड न्यूज हरियाणा।